हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 3 पोएम नंबर 3.5 द डोंकी, इसके क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है रीराइट द पोएम इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोज पैसेज। मीन्स आपको पोएम के फॉर्म में दिया है, वही पोएम को आपको एक पैसेज की तरह लिखना है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, द वन डे ओल्ड फोल ट्राइज टू एक्सप्लोर हीज सराउंडिंग्स बट हीज शेकी लेग्स एंड लार्ज हेड रेंडर ही स्टेप रैदर क्लमसी दैन नॉर्मल। कि जो वन डे ओल्ड फोल है, मीन्स एक दिन का अगर कोई भी एनिमल का बच्चा अगर हम देखेंगे तो वो इजीली खड़ा नहीं रह सकता है। तो उसके लेग्स जो है वो शेक हो रहे थे। उसके बाद उसका जो हेड था वो ठीक तरीके से अपना हेड पकड़ नहीं पा रहा था, और उसे एक एक स्टेप रखना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था। जैसे कि नॉर्मली ज़्यादा दिन के बच्चे अगर हम देखेंगे तो ठीक से चल पाते हैं, लेकिन अगर वन डे ओल्ड फोल होगा, फोल का मीनिंग होता है यहाँ पे डोंकी का जो बेबी होता है उसे फोल कहा जाता है, तो वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है। ही ट्राइज टू फ्रॉलिक एंड लिव बट डजंट क्वाइट नो हाउ टू डू इट। तो उसे समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से चलना है या फिर क्या करना है। हीज हेड जस्ट लाइक अ ह्यूमन बेबीज इज टू हेवी फॉर हीज वीक नेक टू फर्मली होल्ड इट। जैसे कि आपने बच्चे देखे होंगे, छोटे बेबीज देखे होंगे, तो उनका भी क्या होता है कि जो सर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, अपने नेक से भी ज़्यादा, तो वो अपने हेड को नहीं पकड़ पाते, होल्ड नहीं कर पाते। तो थोड़ी दिन के बाद अगर हम देखेंगे, कुछ महीनों के बाद, तो वो अपना सर आराम से पकड़ पाते। तो ठीक उसी तरीके से उस फूल के साथ भी हो रहा था। He add on with a rather strange coat in the guise of soft grey fur in a lovely way around his neck। और उसके नेक के अराउंड किस तरीके का फर था? सॉफ्ट एंड ग्रे कलर का फर था। His face looked serious, almost as if he was thinking of something that life longed for। कि उसे देखकर ऐसे लग रहा था, उसका फेस इस तरीके से लग रहा था कि वो काफ़ी सीरियस है और कुछ थिंक कर रहा है अपने आगे के लाइफ के बारे में। He unsteadily moved around as if on a daring, adventurous quest। Just when he lay down to relax, the poet realized how funny he was and hoped that the world treated the frail foal with care। और यहाँ पे पोएट जो है वो देखने के बाद ये सोचता है कि वर्ल्ड में इस दुनिया के लोग उसे किस तरीके से ट्रीट करें, कि उसकी केयर करे, उसे अच्छे से संभाले, इस तरीके से। तो एक पोएम को आपको यहाँ पे प्रोज पैसेज की तरह लिखना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। तो पोएम में जो भी राइमिंग वर्ड्स है उनके पेयर आपको लिखने हैं, जैसे कि ओल्ड, होल्ड, लूज, यूज, बीट, ईट, ग्रे, वे, डाउट, अबाउट, क्वेस्ट, रेस्ट, स्लिम, हीम, राउंड, ग्राउंड। तो जिस तरह से राइमिंग वर्ड्स मीन्स क्या कि सेम साउंड आना चाहिए, तो ये सारे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोएट प्रे फॉर एंड वाई। कि पोएट ने किसके लिए क्यों प्रे किया एंड किसके लिए किया और क्यों किया, वो आपको लिखना है, किस तरीके से प्रे किया था। तो आंसर लिखेंगे, द पोएट रियलाइज दैट द वन डे ओल्ड डोंकी इज वेरी फ्रेल एंड सर्टनली can't take care of himself। he prays that the world treats the little foal with care। कि वन डे ओल्ड डोंकी है तो वो अपनी केयर तो खुद नहीं कर सकता है, तो इसके लिए लोग उसे क्या करें, अच्छे से ट्रीट करें, उसकी केयर करें, इस तरीके से उसने प्रे किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हैव यू सीन अ न्यू बॉर्न ऑफ एन एनिमल। क्या आपने कभी किसी एनिमल के छोटे बेबी को देखा है? तो आंसर में आप लिख सकते हो जो भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पे डॉग का जो बेबी होता है जिसे हम पपी कहते हैं, तो उसके बारे में दिया है। एस आई हैव सीन द न्यू बॉर्न ऑफ ए डॉग, द न्यू बॉर्न्स दैट इज द पपीज क्लिंग ऑन टू देयर मदर फॉर देयर डियर लाइफ। They are very funny and their mother is very protective of them। All the puppies nestle close to their mother at the time of drinking milk। तो जैसे आपने देखा होगा, मोस्टली हम लोग देखते हैं डॉगी के जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे पपीज़ होते हैं, आपने देखा होगा, तो वो क्या करते हैं, हमेशा अपने मम्मी के आसपास ही रहते हैं और वो दूध पीने के लिए अपने मम्मी के ऊपर डिपेंड होते हैं। और जो मम्मी डॉग जो होती है वो क्या करती है, हमेशा उनका प्रोटेक्शन करती है। अगर कोई पास भी आता है उन्हें हाथ लगाने, तो वो क्या करती है, जोर जोर से भूखती है उनके ऊपर। तो इस तरीके से अगर आपने कोई और एनिमल का बेबी देखा होगा तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, टॉक टू योर पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड राइट व्हाट यू कुड डू व्हेन। तो जैसे कि फर्स्ट है, यूर वेयर अ डे ओल्ड, एक दिन के आप थे तो आपने क्या किया, ये तो आपको पता नहीं होगा, तो आप आपके पेरेंट्स फैमिली मेम्बर से बात करके लिख सकते हो कि आपने उस दिन क्या किया है, फिर आप कैसे थे। सेकेंड है, यूर वेयर 1 मंथ ओल्ड, उसके बाद 6 मंथ ओल्ड, 1 ईयर ओल्ड। तो छोटे बच्चे देखो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो उनके जो नॉटी, हम कह सकते हैं बच्चे नॉटी होते हैं, तो किस तरीके से खेलते हैं या फिर पहला वर्ड किस तरीके से बोलते हैं, चलते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे फैमिली मेम्बर्स को पता होती है। तो उसी तरीके से आपको क्या करना होगा, आपके पेरेंट्स फैमिली मेम्बर से बात करके वो लिखना है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मेक अ लिस्ट ऑफ पॉइंट्स इन फेवर। फेवर में जो बातें हैं उन्हें प्रोज एंड अगेंस्ट कॉन्स आपको लिखने हैं फॉर द गिवन स्टेटमेंट, कि मैन शुड यूज एनिमल्स फॉर हिज गिवन स्टेटमेंट। तो उसके बारे में आपको प्रोज लिखने हैं कि जो फेवर में आते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, एनिमल टेस्टिंग हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मेनी लाइफ सेविंग क्योर्स एंड ट्रीटमेंट। जैसे कि कोई अगर मेडिसिन बनाई जाती है तो पहली टाइम उसे अगर यूज़ करना होता है तो सबसे पहले टेस्ट किया जाता है, जो कि एनिमल्स के ऊपर किया जाता है। तो इससे क्या होगा कि अगर टेस्ट ही नहीं करेंगे तो मेडिसिन नहीं बन पाएंगी और कई सारी लाइफ्स जो हम बचा सकते हो नहीं बचा पाते। तो इसीलिए ट्रीटमेंट करने से पहले एनिमल्स के ऊपर उसको टेस्ट किया जाता है। सेकेंड है, देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव मेथड टू टेस्टिंग ऑन अ होल बॉडी सिस्टम। हमारी पूरी जो बॉडी सिस्टम होती है डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स के ऊपर तो हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो इस ऐसे समय में हमें एनिमल्स काफ़ी यूजफुल होते हैं। थर्ड वन है, एनिमल्स आर अप्रोप्रिएट रिसर्च सब्जेक्ट बिकॉज दे आर सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स इन मेनी वेज। एनिमल्स को ही यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि उनकी जो सिस्टम होती है वो थोड़ी सी सिमिलर होती है ह्यूमन बींग्स की तरह, तो इसके लिए उनको टेस्ट किया जाता है पहले। एनिमल रिसर्च इज़ हाईली रेगुलेटेड विथ लॉज इन प्लेस टू प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम मिस ट्रीटमेंट, कि किसी तरीके से मिस ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा या फिर एनिमल्स को कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। इस तरीके से रिसर्च करने के बाद कुछ कायदे कानून होते हैं उन्हें फॉलो करने के बाद ही ये किया जाता है। एनिमल्स ऑफन मेक बेटर रिसर्च सब्जेक्ट दैन ह्यूमन बींग्स बिकॉज ऑफ देयर शॉर्टर लाइफ स्पैन। तो इस तरीके से ये प्रॉज में आपको लिखना है। और सेकेंड आएगा कॉन्स, कि इसके जैसे कि नुकसान हम फायदे या नुकसान कहते हैं उसी तरीके से। तो फर्स्ट लिखेंगे, एनिमल टेस्टिंग इज़ क्रूअल एंड इनह्यूमन, कि उनकी भी ज़िंदगी होती है, अगर कोई मेडिसिन ख़राब निकल जाए या फिर उसके साइड इफेक्ट्स हो तो वहाँ पे एनिमल की जान भी जा सकती है। सेकेंड है, अल्टरनेटिव मेथड्स आर नाउ एग्जिस्टिंग दैट कैन रिप्लेस द नीड फॉर एनिमल्स। थर्ड वन है, एनिमल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स एंड देयर फॉर मेक अ पुअर टेस्ट सब्जेक्ट। तो उनको टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। 95% ऑफ द एनिमल्स यूज्ड इन द रिसर्च आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय द एनिमल वेलफेयर एक्ट। एनिमल टेस्ट डू नॉट रिलायबल प्रेडिक्ट रिजल्ट इन ह्यूमन बींग्स, की ह्यूमन बींग्स की जो टेस्ट होती है वो एनिमल्स के ऊपर करने के कारण भी क्या हो सकता है, अगर एनिमल्स उनमें मरते हैं तो उनकी संख्या भी क्या होती है, कम होती है। तो ये कॉन्स में आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है, फाइंड व्हाट द यंग वंस ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर कॉल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है जो कि आगे आपको काम आ सकता है कि जो एनिमल्स है उनके बेबीज को क्या कहा जाता है। तो पूरा टेबल आपको एक बार फिर से देखना है अच्छे से। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग योर ओन आइडियाज। तो यहाँ पे अपने आइडियाज से आप लिख सकते हो। कुछ यहाँ पे आपको सैम्पल्स एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि हीज हेड इज टू बिग टू डैश। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि होल्ड हीज नेक। ही वॉज टू शाई टू सिंग फॉर द क्लास। यहाँ पे और भी कुछ आप लिख सकते हो। शी वॉज टू प्राउड टू एपोलॉजीज। दे वेयर टू टायर्ड टू एक्सप्लोर एनी फर्दर। वी आर टू बिजी टू गो ऑन अ वैकेशन। ही वॉज टू लेजी टू ओपन द डोर। तो टू एंड टू यहाँ पे क्या दिया है, TOO एंड TO जो होता है टू, ये कंजक्शन होता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो और जो TOO दिया है इसका मीनिंग अलग होता है। ही वॉज टू शाई, टू मीन्स क्या, ज़्यादा, तो यहाँ पे उसके लिए टू अलग दिया है। एंड TO मीन्स कंजक्शन होता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो इस तरीके से वर्ड अपने मन से भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है, इफ़ यू सी समवन एब्यूजिंग एन एनिमल व्हाट वुड यू डू, राइट अबाउट इट इन 5 लाइन्स। अगर आपने देखा कि कोई एनिमल्स को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे। इफ़ आई वेयर टू सी समवन इल ट्रीटिंग एन एनिमल, द फर्स्ट थिंग आई वुड डू इज़ कामली बट फर्मली सजेस्ट द पर्सन टू स्टॉप हिज मिसबिहेवियर एक्ट। ऐसे कोई इंसान को आप देखते हो जो जानवर को मार रहा है या फिर उसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, तो आपको शांति से उससे बात करनी चाहिए और उसे रोकना चाहिए उसके मिसबिहेवियर के लिए। I will explain to him that these vulnerable animals can't speak for themselves. I will tell him that it is our duty to protect them and not harm them. कि उस इंसान को आप समझाने की कोशिश करोगे कि एनिमल्स खुद बात करके नहीं समझा सकते कि आप उन्हें परेशान मत कीजिए, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। इफ़ ही कंटिन्यूज द इल ट्रीटमेंट आई वुड कॉल द एनिमल प्रोटेक्शन सर्विस। अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एनिमल प्रोटेक्शन सर्विसेज जो होते हैं उनको कॉल कर सकते हैं।